चलो ठीक है, शुक्रिया। तो कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है बाजार? कुछ है बाजार अभी थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट, गर्मी इतनी है ना, गर्मी की वजह से डाउन चल रहा है। ये चांदी और सोना का तो मार्केट वो भी डाउन ही है, जिस हिसाब से मार्केट ही डाउन चल रही है। तो वो डाउन होगा तो आपका थोड़ा सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डिमांड बढ़ा है? डिमांड अभी तो नहीं है, अभी मार्केट के हिसाब से साए वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, इस वजह से डिमांड अभी है तो सही, लेकिन डाउन ही है मार्केट फिलहाल। अभी 1-2 महीने से मार्केट डाउन ही चल रही है। ऑफ सीजन की वजह से है या गर्मी की वजह से, या फिर जो आर्थिक हालात हैं उसका भी असर है? आर्थिक हालात का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। आर्थिक हालात में इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा। ये महंगाई वगैरह का कुछ असर नहीं है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, गैस की स्कार्सिटी है, ये सब का कोई मसला नहीं है? मतलब आम लोग इस पर नहीं बात करते? आम लोग पे क्या है कि महंगाई तो जो अपनी जगह चल रही है वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो आर्थिक जो है हमारे देश की व्यवस्था है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कुछ ना कुछ। अगर ये रेट बढ़ेंगे तो पेट्रोल के दाम बढ़ेगा। पूछ रहा हूँ कि आपके बाज़ार पर जब लोग आते हैं तो पहले कम खरीदते होंगे या ज़्यादा खरीदते होंगे? अब महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, परचेजिंग भी कम होती जा रही है, कारोबार दिन पर दिन लोगों के डाउन ही हो रहे हैं। और कारण क्या है इसका? असली वजह है जो देश में युद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। देश में कहाँ युद्ध चल रहा है? यहाँ नहीं चल रहा है, उसका इफेक्ट आता है, दूसरे देश का इफेक्ट अपने इंडिया में भी आ रहा है। अरे ये तो पाकिस्तान पर भी है, श्रीलंका पर भी है, चीन पर भी है, अमेरिका पर भी है। इनका इफेक्ट आता है पूरे देश के अंदर पर जरूर पड़ता है। कहीं भी युद्ध चलेगा पूरे देश में तो युद्ध का जरूर इफेक्ट आएगा। एक तो पहला मुख्य कारण ये है, और दूसरा गर्मी है। गर्मी में कौन परचेसिंग कर रहा है? गर्मी में कि धूप में हम लोग तो मजबूरी में भाई जी बैठे हैं, बात समझो। किसी को नहीं करना। लेकिन एक्चुअल में गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है बिजनेस के ऊपर, गर्मी पड़ रही है तो। चलिए हम लोग भी चिलचिलाती धूप में रिपोर्ट कर रहे हैं। आपकी तो हिम्मत है बहू जी कि इतनी गर्मी में आप निकल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। सही पूछिए तो। थैंक यू आपका। नहीं कुछ और लोगों से बताइए भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे? अरे आ जाओ। हाँ भाई आ जाओ। अरे क्या है बताओ? कुछ नहीं, मैं बस बोलने के लिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप आगे बताइए। ये सवाल है। हाँ, मैं तो सोचा मैं यहाँ पे बहुत पुराने बाजार को बहुत पुराने तरीके से घूमने आई हूँ। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो देश में हालात हैं, दुनिया में जो हालात हैं, तो महंगाई का कुछ असर है? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपील किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें, खर्चों में किफ़ायतदारी करें, सोना चांदी न खरीदें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हमने कहा कि आम लोग क्या सोचते हैं और उनके रोज़मर्रा पे क्या असर है, हम लोग तो ये देखने आए हैं। बहुत सही सवाल है आपका। पहले तो मुझे लगता है बहुत सही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पर बहुत अच्छा होता अगर यही वाली लाइन वो इलेक्शन के पहले बोलते। इलेक्शन के पहले बोलते तो जो कूड़ा उन्होंने इलेक्शन में उन्होंने नहीं, सबने लुटाया है। और वो क्योंकि हमारे क्या कहते हैं, राजा वैसा होता है जैसी प्रजा होती है, रानी भी वैसी होती है जैसी प्रजा होती है। तो मुझे लगता है प्रजा को ठीक करने का एक ही तरीका है कि राजा को ठीक करो और प्रजा को पुश मिले कि भाई अगर इलेक्शन में फालतू के पैसे ना उड़ाए जाए, जैसे जापान में होता है। जापान में इलेक्शन में फालतू के पैसे उड़ाना अलाउड ही नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह पे बोर्ड मिलता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने लायक है। जैसे वहाँ पे एक ही बोर्ड पे ना, बिल बोर्ड की तरह छोटी छोटी जगहों पे आप अपना पोस्टर लगाते हो, आपको जो बोलना है उसी एक पोस्टर में आपको लिखना है। उसके सिवाय आपके काम की पहचान है आपका, और कोई बोलचाल ने फालतू का ये जो प्रदर्शनबाजी होती है वो सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। हालांकि हमारी कंट्री अलग है, लेकिन इस मामले में हमारी कंट्री को सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो शुरुआत होगी आपसे और मुझसे, है ना। तो अगर हम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आनी बंद हो जाएंगी ना, तो बहुत जल्दी इस चीज़ में प्रभाव आएगा। और रही बात पैदल चलने की, तो 100% मुझे लगता है, देखिए हम लोग अपनी सहूलियत छोड़ के जानबूझ के मेरी मदद के साथ में इस बाज़ार को पुराने तरीके से घूम रहे। सो एक रीज़न है कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, बट इन आवर ओन वे आप और मैं जो करते हैं वो हमारे पड़ोसियों पे तो प्रभाव डालता ही है। तो क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? उच्चारण से ज़्यादा आचरण में लाना चाहिए, उसके बाद पब्लिक अपने आप आपको फॉलो करेगी। और हाँ, सहूलियत तो छोड़नी ही चाहिए, क्योंकि आज की डेट क्या करती हैं? मैं योगाचार्य हूँ। इस तो आप अलग अलग देश भी घूमती हैं? बिल्कुल, बहुत देश घूमी हूँ मैं। इनफैक्ट मैं पिछले 25 साल से घूम रही हूँ। मुझे बहुत साल हो गए काम करते हुए। बहुत छोटे से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया था, और मैंने देखा था सिडनी में हम दुआ मांगते थे कि हाय हमारे देश में ऐसा हो कि लोग पैदल चलें। बट यहाँ पैदल चलने को जब तक फैशनेबल नहीं बनाया जाएगा ना,
जब तक लेकिन मैं आपसे ये इसलिए पूछा कि आप क्या करती हैं कि और देशों में वहाँ के जो पॉलिटिक्स में हैं या जो वहाँ देश चलाने वाले लोग हैं, जब इस तरीके के हालात हुए, कोविड लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आपदाओं का दशक है, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिशियंस हैं और दूसरे देश में जो सुधार के काम होते हैं उसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ये बातें क्यों नहीं कही गई, जब हम लोग ये पूछेंगे तो कहेंगे कि ये देखो ये सरकार के एंटी लोग हैं जो पब्लिक को उकसा रहे हैं। नहीं, पहली बात तो हम अपनी सरकार की बहुत इज्जत करें, चाहे वो जैसा भी काम करे, सबसे पहले तो इज्जत करें, क्योंकि हम वहाँ बैठे नहीं तो हमें बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या मुश्किल काम है। दूसरी बात, इज्जत के साथ साथ हम अपना तर्क दे सकें। तर्क देना बुरा ना माना जाए, है ना। तर्क देना होता है कि हम समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं जो अपने जीवन से गुजरता हो। ये नहीं कि मैं अच्छी बातें करूँ, अच्छी बातें करना और अच्छा होना सेम नहीं होता है ना। आम लोगों की महंगाई को लेकर आप लोगों की राय क्या है? जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम और जिस तरीके से सोना चांदी में भी देखिए चांदी को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, सोना के दाम आप देख ही रहे हैं, लोगों के घर में शादियां, ये मैं नई सड़क में आकर यही लोगों से पूछ रहा था। तो आप लोग और जो प्रधानमंत्री की अपील है, लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कम खर्च करो तो देश में आर्थिक संकट आ जाएगा, जो आम लोग हैं उनका क्या होगा? अमीरों का तो हिसाब अलग होता है जिनको आप बिल्कुल ऐसा तो है, लेकिन देखिए आम लोगों को अपने अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। जीवन ज़रूरी है कि शादियाँ ज़रूरी है? बच्चों का साथ होना ज़रूरी है कि भंडारा कराना ज़रूरी है? भंडारे कराने की भी बहुत तकनीकें हैं। कोविड के दौरान भी शादियाँ हुई हैं, हमेशा जीवन अभी 2-3 साल पहले ही जी के आए हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है जो असंभव है, जो हमने कभी सुना नहीं है। अब जो भी कभी सुना नहीं है, सोचा नहीं है, वो सब हमारा अस्तित्व ही नहीं, वो सब हमारी अभी की वर्तमान की स्थिति है। तो कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अब जो लोग हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं दिल्ली का मौसम, है ना, बोलते हैं कि चौमासा यहाँ पर हर चीज़ एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम में चल रही है, बहुत भीषण गर्मी के मौसम में भीषण बारिश, है ना। तो ये बदलाव कैसे आए? ये बदलाव शुरू ही हमारे कम खर्चने से होता है। कंज्यूमरिज्म सबसे बड़ी बीमारी है। हम हद से ज़्यादा मनोरंजन में विलीन है, इसलिए हम परेशान हैं। हद से ज़्यादा हम खर्चने में विलीन हैं। आम लोग कहाँ मनोरंजन में? यहाँ जितने लोग कोई कह रहे हैं मेरी बोहनी नहीं हुई है। आप ये देखिए, पृथ्वी पर सबके लिए जो दिल भरने वाला सामान है ना, नीड भरने वाला, पर्याप्त है। लेकिन यदि किसी का लालच भरना हो, आपको पता है ऐसी सरल दिखने वाले लोग लाखों के मालिक हैं। बहुत ज़्यादा दिखाने वाले लोग के पास पैसा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं इसी सोसाइटी में। तो बहुत मायना करता है कि आप अपना जीवन किस तरीके से बिता सकते हैं। आप दूसरों को मत देखिए, आप अपने बारे में बात कीजिए, आप अपने घर की बात कीजिए। आम गरीब लोग इस तरीके के हालात में कैसे लड़े? कौन है आपकी वजह? पहले तो ये आप बताएं गरीब कौन है? जिनको 3000 में सिलेंडर मिल रहे हैं, जो किराए के मकान पर रहते हैं, जिनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, जिनको जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा है, जिनके घर में अगर आज वो दुकान नहीं अगर कमाएंगे तो वो शाम में खाना नहीं पाएंगे। ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको सरकार कहती है, बीपीएल, कितना रुपए है आपको मालूम है? मासिक आय कितनी होनी चाहिए बीपीएल होने के लिए? 550-600 रुपये, दैट्स इट। सर ऐसा अभी हिंदुस्तान में ना है वर्क, लेकिन बहुत कम है। तो हम बात करते हैं लालचियों की, आप और मैं, हमारे लेवल के लोग। हम अगर एक दिन काम ना करें तो हमारे किस्तें जाने में प्रॉब्लम होती है। हम वो लोग हैं और हम सोचते हैं हम गरीब नहीं है और हम अमीर नहीं है। हमारी वजह वर्ग है ना सबसे ज़्यादा है, मिडिल क्लास पर ही ये सब आज पूछ रहा है। और सर गरीब कुछ नहीं होता है, गरीब होती है सोच, ठीक है। यदि आपका हाथ पैर चल रहा है, आप वो नहीं है, अपाहिज नहीं है, विकलांग नहीं है, आपको काम करना ही चाहिए। परंतु काम करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि किस तरह का कार्य किस समय करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोविड में लोगों के प्रोफेशन बदले, कोविड में लोगों के प्रोफेशन बदले, लोगों ने काम पूरा बदल दिया है, वो करने की ज़रूरत है। अगर इस समय आप ये बताओ, अगर आपदा का वक्त है, सरकार अगर हमसे मदद नहीं मांगेगी तो कहाँ से मदद मांगेगी? हम ऐसे बोल रहे हैं सरकार कर दे, पर यहाँ पर अगर हम प्लास्टिक खुद ना फेंकें, हमें क्या चाहिए? मोदी जी इतने खाली व्यक्ति हैं, आप इतने खाली व्यक्ति में पड़ोसी की गली के आगे जाके कूड़ा उठाएंगे? कोई खाली नहीं है। मोदी जी का काम मोदी जी कर सकते हैं, हमारा काम हम कर सकते हैं। तो आई थिंक प्रजा को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपकी सारी बातों का निचोड़ यही है कि उच्चारण से ज्यादा आचरण में लाइए। इसीलिए प्रधानमंत्री आचरण की बात कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और कोई हर्ज नहीं है जी, हमें सुधरने की बहुत ज़रूरत है। हमारे मंत्रियों को सुधरने की भी ज़रूरत है, बट प्रजा को भी सुधरने की बहुत ज़रूरत है। मंत्रियों ने तो अपने सारे
कट कर लिए, गाड़ियों का काफिला कम कर लिया। हाँ, ज़रूरी लेकिन है, वो हमेशा होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली जैसे या बड़े बड़े महानगरों में हमारे मंत्री पहले तो सुरक्षित फील करें, इतने लेवल की सुरक्षा तो वो बना ले। और हमारी प्रजा को क्यों इतना फालतू का मतलब तूफान मचाना है, थोड़ा कम लालच करते ना, सही नहीं है जीवन, थोड़ा सरलता से निकल जाएगा। दिखा दिया नहीं औकात कितनी है इंसान की, कोविड ने दिखा दिया ना, आई ना, बहुत अच्छे से जी रहे थे, 2 साल में दिखा दी औकात की इंसानियत क्या है, इंसान क्या है, सरकार क्या है। मैं कहती हूँ हर साल लॉकडाउन लगाएं, ठीक है, सही में। समाज का सुधार हो, देश का सुधार हो, इंसानियत भी पनपे, क्योंकि वहीं से जन्म होता है इंसानियत का। कोविड के दौरान लोग इंसान बन गए थे, एक दूसरे की सेवा कर रहे थे, ऐसा खत्म हो गया था। तो मुझे लगता है रुकना ज़रूरी है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का से बात करने के लिए। चलिए, हाँ, अरे चलो ठीक है। तो आज के माहौल में बस इतना ही। अपने सहयोगी अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।